एक्चुअली 1 दिसंबर ये इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे करके माना जाता है और पूरा दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे कॉलेज में भी 1 दिसंबर को हमने कॉलेज में प्रोग्राम किया था, लेकिन सोसाइटी में, समाज में अवेयरनेस होना चाहिए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एड्स और HIV पर। ये सेंटेंस अगर कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दे या कभी सुनाई दे तो इंसान डर जाता है, दहशत में आता है कि यार ये तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मगर बीमारियां इस धरती पर जितनी भी हैं उससे बचने का रास्ता भी है। इस वक्त मैं स्वयं सिद्धि डिग्री नाइट कॉलेज में मौजूद हूँ और आज यहाँ के जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कई सामाजिक संगठनें मौजूद हैं और उनके लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये रैली कॉलेज से भादौड़ नाके से वापस आकर यहाँ ख़त्म हो गई और बच्चों के लिए HIV और एड्स के ताल्लुक़ से जानकारियाँ दी गई। इस वक्त स्वयं सिद्धि कॉलेज के HM शिरके सर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज की जो एक्टिविटी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत भी है समाज में। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर GS शिखरे, स्वयं सिद्धि डिग्री नाइट कॉलेज भिवंडी। एक्चुअली 1 दिसंबर ये इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे करके माना जाता है और पूरा दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे कॉलेज में भी 1 दिसंबर को हमने कॉलेज में प्रोग्राम किया था, लेकिन सोसाइटी में, समाज में अवेयरनेस होना चाहिए। ये सब सोचकर आज हमने ये रैली का आयोजन किया। ये रैली आधार सामाजिक संस्था भिवंडी, नेहरू युवा केंद्र ठाणे, भारत सरकार, जिला एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग, सामान्य रुग्णालय ठाणे और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, शांतिनगर पुलिस स्टेशन, ये सभी लोगों का इसमें सहयोग था। और ये ज़रूरी है कि पर्टिकुलरली जो युवा तक ये पहुंचना चाहिए कि एड्स क्यों होता है, इसको हम कैसा अवॉइड कर सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में आज का हमने ये रैली का आयोजन किया था। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बीमारी का कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। इसलिए हम सब मिलकर एक साथ एड्स हो या उससे भी दूसरी जो बीमारियां हैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहें, कोशिश करते रहें। बाकी तो फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। इस वक्त मेरे साथ में अशोक देशमुख जी हैं और आज की एड्स और HIV पर जो रैली थी उसमें बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे थे। सर, हमारे जो दर्शक हैं और ख़ासकर हमारे जो यूथ हैं, इनको जन जागरण के हिसाब से बताना बहुत ज़रूरी है एड्स और HIV पर। कैसा है कि सर, ये जो जानकारी ये HIV और एड्स के बारे में जानकारी होना युवा वर्ग में बहुत ज़रूरी है। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी और महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से जिला एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग सिविल हॉस्पिटल ठाणे में कार्यरत है। उसी के अंडर हमारे पूरे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में ICTC सेंटर्स हैं। ICTC सेंटर के माध्यम से हम जितने भी सारे हॉस्पिटल में जो क्लाइंट आ जाते हैं उसको HIV के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा एक इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर भी होता है कि वहाँ पे हम जानकारी दे देते। ये जो 1 दिसंबर से लेके हम 31 दिसंबर तक ये जो पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में हम ये जो प्रोग्राम है अवेयरनेस करते हैं। ये अवेयरनेस करने के लिए हमारे माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये जो आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, ये आधार सामाजिक संस्था की ओर से और हर कॉलेज में, पूरे हर कॉलेजेस में हो, कम्युनिटी में हो, ये सब पूरे जगह पे ये सब पूरा प्रोग्राम्स किया जा रहा है। ये दिन मनाया जा रहा है और अवेयरनेस किया जा रहा है। लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें युवा वर्ग, खास करके युवा, और इसमें माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं
जो FSW हमारे फीमेल सेक्स वर्कर जो एरियाज़ है, उसी एरिया में हमारे कई जगहों पे ये संस्था भी काम कर रहे हैं। तो सभी संस्था हमारी ये सब अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस होना, HIV के बारे में लोगों में जानकारी देना और उनका टेस्टिंग करना भी ये मकसद है। इसमें ये मकसद जो रखा गया है कि 95 तक ये पहुंचने के लिए इसमें जीरो इन्फेक्शंस कैसे होना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए, इसी के बारे में भी लोगों में हम जानकारी दे रहे हैं। ये इस साल की जो एक घोषणा है कि इक्वलाइज, अपनी एकता, इस बारे में लोगों में जानकारी होना ज़रूरी है कि किसी के साथ में ये स्टिग्मा नहीं करना चाहिए, कलंकित नहीं करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि अकेला नहीं है, हम आपके साथ में हैं। कई जगहों पे ऐसा हो जाता है कि स्टिग्मा होने के बाद में सर उसको ना घर से बाहर निकाला जाता है, कई जगहों पे उसको दूसरे जगहों पे केयर नहीं कर रहे, उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो ये लोगों में मालूमात होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कई संस्था भी इसी के ऊपर काम कर रही है। मकसद यही है कि अवेयरनेस होना, खास करके युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा ये अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। इसलिए हर कॉलेज से हम ये रैली के माध्यम से ये युवा वर्ग में हम ये जानकारी दे रहे हैं और अवेयरनेस कर रहे हैं। इसलिए आज का ये रैलीज का आयोजन यहाँ पे किया था। जी शुक्रिया सर। हमारा यूथ वो कल का भारत है, हम आज के भारत हैं। भारत ही अपना देश है। जब बीमारी लगती है तो मैंने खुद देखा है कि लोग उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं। देखने की वजह, मैं खुद एक आश्रम चलाता हूँ जहाँ मेरे पास 50 साल के ऊपर के लोग मौजूद हैं। उन्हें उनके घर के लोगों ने छोड़ दिया है, वजह बीमारी। सावधान रहें, लोगों की मदद करें और ख़ुद की भी मदद बहुत ज़रूरी है। इसलिए बीमारियों से बचना ज़रूरी है। मैं उसकी इज्जत कितने अच्छे शब्दों में उतार सकती है, उसके डेमो आपको लाइव मिल जाएगी। जो 20 मिनट में उच्चारण करने वाले बच्चे तो थोड़ा आराम से ले लो, 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। राजपीठ पे उपस्थित सभी मान्यवर और सभी विद्यार्थी मित्रों, सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, समझने में हिस्ट्री जैसा है, आसान है, लेकिन लिखने के टाइम पे और बोलने के टाइम पे कुछ होता नहीं। जो बीच में बड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ आके बोलने के लिए बोलता है तो फिर बोलेंगे, ठीक है। सर ने जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था या जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको 60 या 80% तक पहले से मालूमात होगा। बाकी तो सबका बाबा गूगल बाबा बैठा ही है, वहाँ से तो आप जानकारी ले ही सकते। मैं कुछ दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा कि जिससे ये चीज़ में भी बचा जा सकता है और आपको दूसरे आपके लाइफ के जो प्रोग्राम्स है या जो लाइफ के गोल्स है, अचीवमेंट्स है, वो आप कर सकते हैं। आपको किस को क्या क्या लगता है कि जो बड़े या छोटे गोल्स है वो अचीव करने के लिए एग्जैक्टली क्या एक चीज़ होना चाहिए? ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल से सब पूरे ब्लॉक लेवल तक, विलेज लेवल तक चलता है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो, चाहे अपना हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे दूसरा हॉस्पिटल हो और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल में ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो यूथ का होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा आपने बैनर पे भी देखा होगा, ये वर्ल्ड एज डे ये मनाया जा रहा है। इसकी वजह से इस कॉलेज के लिए ये रैली सिर्फ अपने इसमें या सिर्फ खुद को पता होना जरूरी नहीं है, वो सामने वाले या समाज में भी इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आप लोग 15, 20, 50 लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी के माध्यम से जितना पॉपुलेशन भिवंडी का है उन सबको पता होना जरूरी है। अभी HIV के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं है? सही है नहीं है? HIV एक ऐसी बीमारी है। HIV क्या है? पीछे वाले स्टूडेंट ध्यान दे दो, बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। कहीं जाके आप बोलेंगे कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब तक यूथ है, तब तक कॉलेज में है, तब तक ही मिलने वाला है। बाद में कोई नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बट जब आप यूथ है,
तभी अगर आपको खुद को पता चला कि इस बीमारी इस कारण से होती है। कितने कारण है इसके पता है? कितने कारण है? हाँ, कोई बताएगा? आप सब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर बराबर है ना? तो फर्स्ट ईयर में इसको आपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 4 ये कारण है। अगर पता नहीं है तो सब पूरे मालूम करके ले लो। सब आपने पास में एक छोटा यंत्र है, कौन सा? फोन। इसके अंदर सबसे बड़े बड़े फोन है आपके पास में, बराबर है ना? तो इन्हीं के माध्यम से गूगल पे सब इंफॉर्मेशन मिलता है, बराबर है? आपने देखा भी होगा बट यहाँ पे बोल नहीं पाते, बराबर है ना? इसीलिए ये जो प्रोग्राम होता है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस। अगर यूथ के लिए यूथ अगर अवेयरनेस हो जाते, अगर यूथ को पता हो जाता है तो सामने वाले को भी ये पता इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सोचूंगा मेरे आसपास की घटनाओं को यह जानने का वादा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है और इस भावना को अपने दोस्तों में फैलाऊंगा। फर्स्ट अशोक देशमुख सर, सिविल हॉस्पिटल।